इस कहानी की शुरुआत में हमें 1975 के समय में जिन ग्रे को दिखाया जाता है, जो अभी एक बच्ची थी। उसके पास टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस की पावर थी। वो अपने पेरेंट्स के साथ कार में कहीं जा रही थी। कार में एक गाना चल रहा था। जिन अपनी मॉम से उस गाने को बदलने के लिए कहती है, लेकिन उसकी मॉम गाना चेंज नहीं करती और बताती है कि जब तुम कार चलाने लग जाओगी तब तुम अपनी पसंद का गाना सुनना। जिन ये सुनकर उदास हो जाती है। तभी गाना अपने आप चेंज हो जाता है। जिन की मॉम फिर से पहले वाला गाना चला देती है, लेकिन तभी जिन अपनी पार्सवर से कंट्रोल खो देती है, जिससे उसकी मॉम बेहोश हो जाती है और उनकी कार सामने से आ रही कार से टकरा जाती है। उनका बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता है, जिनमें जिन के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, लेकिन जिनको एक खरोच भी नहीं आती। डॉक्टर से देखकर हैरान हो गए थे, इसीलिए वो चार्ल्स जेवियर को हॉस्पिटल में बुलाते हैं, क्योंकि जिन को देखकर डॉक्टर समझ गए थे कि जिन एक म्यूटेंट है। जिन हॉस्पिटल में बैठी थी, तभी चार्ल्स वहां आता है। जिन चार्ल्स से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती है। चार्ल्स जिनको बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स एक्सीडेंट में मारे गए, पर तुम अब अकेली नहीं हो। मेरा एक स्कूल है जो स्पेशल बच्चों के लिए है, क्या तुम वहां आना चाहती हो? जिन चार्ल्स के साथ नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए चार्ल्स जिन को समझाने के लिए उसे एक पेन गिफ्ट करता है और कहता है कि तुम्हें मैंने ये पेन गिफ्ट में दिया है। अब तुम चाहो तो इससे बहुत सुंदर पेंटिंग बना सकती हो या फिर इससे किसी की भी आंख फोड़ सकती हो। तुम इससे कुछ भी करो, ये बस एक गिफ्ट है। अगर तुम इससे कुछ अच्छा करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब जिन चार्ल्स की बातों का मतलब समझ जाती है और चार्ल्स के साथ उसके स्कूल में आ जाती है, जिसे एक्समेंशन भी कहते हैं। जिन चार्ल्स का स्कूल देखती है, जो बहुत बड़ा और सुंदर था। जिन उसे देखकर वहां रहने से मना कर देती है। चार्ल्स इसकी वजह पूछता है तो जिन बताती है कि मैं सब चीजें तोड़ देती हूँ और मैं इतनी अच्छी जगह को नहीं तोड़ना चाहती। चार्ल्स जिनसे वादा करता है कि तुम जो भी तोड़ोगी मैं उसे फिर से जोड़ दूंगा और मैं ध्यान रखूंगा कि तुम कुछ भी नहीं तोड़ो। जिन चार्ल्स की बात सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद हमें 1992 का सीन दिखाया जाता है। नासा ने अपने एक रॉकेट में साइंटिस्ट की टीम को स्पेस में भेजा था। स्पेस में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और नासा के रॉकेट से कम्युनिकेशन टूट जाता है। फिर हम चार्ल्स को देखते हैं, जो एंक के साथ न्यूज में ये सब देख रहा था। तभी चार्ल्स के पास प्रेसिडेंट का फोन आता है, जो चार्ल्स से साइंटिस्ट को बचाने के लिए मदद मांगते हैं। अब चार्ल्स हैंक की ओर इशारा करता है। हैंक अपने असली रूप में आ जाता है। इसके बाद हम एक्स-मेंस की टीम को असेंबल होते हुए देखते हैं, जिस टीम में हैंक के साथ मिस्टिक, स्टॉर्म, कर्ट, स्कॉट, जिन और पीटर थे। अब वो सभी जेट में बैठकर स्पेस में जाते हैं, जहां उन्हें रॉकेट दिख जाता है। रॉकेट से थोड़ी दूर पर ही कोई एनर्जी थी, जो धीरे धीरे रॉकेट की ओर आ रही थी। रॉकेट बहुत तेजी से गोल घूम रहा था, जिस वजह से कर्ट उसके अंदर नहीं जा पाता। मिस्टिक स्कॉट से रॉकेट के ऊपर लेजर बीम से फायर करके उसे स्लो करने के लिए कहती है। अब स्कॉट लेजर बीम से रॉकेट को स्लो कर देता है। मिस्टिक कर्ट को पीटर के साथ रॉकेट में भेजती है। रॉकेट में जाने के बाद पीटर अभी साइंटिस्ट के सीट बेल्ट खोलकर उन्हें कर्ट से टच करता है और कर्ट सभी को एक्स-मेंस के जेट में लेकर आ जाता है। लेकिन एक साइंटिस्ट कहती है कि हमारे कमांडर एयरलॉक में काम कर रहे थे, इसीलिए वो रॉकेट में ही रह गए। मिस्टिक अब रॉकेट में फिर से जाने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, लेकिन चार्ल्स सेरेब्रोम के जरिए मिस्टिक से कहता है कि जिन उस रॉकेट को बिखरने से रोक सकती है। तुम जिन की मदद से कमांडर को बचा सकती हो। चार्ल्स की बात सुनकर मिस्टिक जिन को कर्ट के साथ रॉकेट में भेजती है। मिस्टिक उन्हें बस 30 सेकंड का टाइम देती है, क्योंकि 30 सेकंड्स के बाद रॉकेट उस एनर्जी में चला जाएगा। रॉकेट में जाने के बाद जिन रॉकेट को बिखरने से रोकती है और कर्ट कमांडर को ढूंढता है, लेकिन 20 सेकंड होने पर भी कर्ट को कमांडर नहीं मिलता। 25 सेकंड्स हो चुके थे और कर्ट को कमांडर मिल गया था, लेकिन अब टाइम नहीं बचा था। वो एनर्जी वहां आ गई थी। कर्ट वहां से अपने जेट में आ गया था, लेकिन जिन वहां रह गई थी। अब हम देखते हैं कि वो सारी एनर्जी जिन के अंदर जाने लग गई थी और लास्ट में वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सभी सोच रहे थे कि जिन अब नहीं रही, लेकिन तभी उन सभी को जिन दिखती है। वो एनर्जी अभी भी जिन की बॉडी में जा रही थी। सारी एनर्जी गायब हो जाने के बाद कर्ट जिन को भी जेट में लेकर आ जाता है। जेट में आने के बाद जिन अपनी आंखें खोल लेती है। उसे जिंदा देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब वो सभी लोग अर्थ पर आ जाते हैं, जहां अमेरिका के सभी लोग एक्स-मेंस के लिए तालियां बजाते हैं। चार्ल्स सभी बच्चों की बहुत तारीफ करता है और सभी को आज के दिन पार्टी करने की परमिशन दे देता है। सभी के जाने
के बाद मिस्टिक चार्ल्स से बहुत नाराज होती है। वो चार्ल्स से कहती है कि आज तुमने अपने ईगो के लिए सभी बच्चों की जान खतरे में डाल दी थी। मिस्टिक की बात सुनने के बाद चार्ल्स मिस्टिक से कहता है कि जब तक हम इंसानों के लिए खतरों का सामना कर रहे हैं तब तक वो हमें पसंद करेंगे। लेकिन मिस्टिक कहती है कि मैंने तुम्हें आज तक किसी खतरे का सामना करते नहीं देखा, हमेशा तुम सभी को लड़कियां ही बचाती है। इसीलिए मिस्टिक चार्ल्स से यह कहकर वहाँ से चली जाती है कि तुम एक्स मेंस का नाम बदलकर एक्स वुमेन्स क्यों नहीं रख देते। अब हमें हैंक को दिखाया जाता है जो जिन का चेकअप कर रहा था। वो मशीन से जिनकी पार्ट्स चेक करता है तो मशीन जिनकी पार्ट्स को मेजर ही नहीं कर पा रही थी। हैंक जिससे कहता है कि स्पेस में जो भी हुआ उसके बाद तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई हो, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम एक आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ एक फैमिली साथ बैठकर डिनर कर रही थी। तभी उन्हें बाहर से अपने डॉग की आवाज आती है। उनमें से एक औरत डॉग को देखने के लिए बाहर जाती है। तभी उसे कुछ एलियंस दिखते हैं जो उस औरत को मार देते हैं और उसके जैसा रूप बना लेते हैं। वो बहुत सारे थे और सभी उस फैमिली के पास आकर सभी को मार देते हैं। दूसरी ओर हम सभी एक्स-मेंस को देखते हैं जो पार्क में पार्टी कर रहे थे। जिन और स्कॉट भी वहीं थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। स्कॉट और जिन एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जब से जिन ने एनर्जी को एजो किया था तब से स्कॉट को जिन कुछ अजीब लग रही थी। जिन स्कॉट को डांस करने के लिए कहती है, लेकिन जैसे वो आँख को देखती है तो उसकी पावर्स से कंट्रोल हट जाता है और अपनी पावर्स से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देती है। चार्ल्स प्रेसिडेंट के पास मेडल लेने गया था। तभी उसे जिन के ब्लास्ट होने का पता चलता है और वो प्रोग्राम को बीच में छोड़कर एक्स मेंशन में आ जाता है। चार्ल्स अपनी टेलीपैथी की पावर के जरिए जिन के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन अब जिन बहुत पावरफुल हो गई थी इसीलिए चार्ल्स उसके दिमाग में नहीं घुस पा रहा था। इसीलिए चार्ल्स अब अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए सेरेब्रोम का यूज करता है। वो मिस्टिक और हैंक के साथ सेरेब्रोम में आकर उसके जरिए जिनके दिमाग में घुसने की कोशिश करता है। वो हैंक से सेरेब्रोम की पावर को बढ़ाने के लिए कहता है। चार्ल्स को जिनके दिमाग में जाने के लिए बहुत ज्यादा पावर्स की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन अब चार्ल्स जिनके दिमाग में आ जाता है। वो मिस्टिक और हैंक को बताता है कि जिनका दिमाग बहुत नाजुक है, इसीलिए मुझे उसके बचपन की कुछ यादों को छुपाने के लिए उन्हें छिपाना पड़ा था, लेकिन स्पेस की एनर्जी की वजह से अब वो यादें फिर से बाहर आ रही है। अब जिन भी जाग गई थी। चार्ल्स जिन से बात करके उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन चार्ल्स को उसके दिमाग से बाहर निकलने के लिए कहती है। जिन को अपने डैड की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो समझ जाती है कि उसके डैड अभी भी जिंदा है। अब जिन चार्ल्स को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ल्स हैंक से सेरेब्रोम की पावर को फुल करने के लिए कह देता है, लेकिन जिन अपनी पावर्स से चार्ल्स को बाहर निकाल देती है। अब चार्ल्स पावर्स के ओवरलोड की वजह से बेहोश हो जाता है और उसके नाक से खून बहने लग जाता है। अब जिन जाग गई थी और वो एक्समेंशन से भी चली गई थी। चार्ल्स होश आता है तो उसे पता चलता है कि जिन वहां से चली गई है, इसीलिए वो सभी को तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि चार्ल्स अब जिन को लेने जाने वाला था। दरअसल जिन अपने डैड के पास गई थी क्योंकि उसे अपनी पावर्स के बढ़ने से उसके डैड की आवाज सुनाई दी थी। चार्ल्स भी ये बात जानता था, इसीलिए वो सभी को उसके डैड के घर पर लेकर जाने वाला था। अब हमें उन एलियंस को दिखाया जाता है। उनका लीडर एक औरत की बॉडी में था। इन एलियंस को डिबारी कहा जाता था। वो सभी अलग अलग इंसानों की जगह लेकर जिनकी तलाश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वो पावर चाहिए थी जो जिनके अंदर थी। आज रात को वो सभी एक जगह पर मिलते हैं। उनकी लीडर उनसे कहती है कि मैं उस म्यूटेंट के जरिए ही उस पावर पर कंट्रोल करूंगी और फिर पावर का यूज करके अर्थ पर ही हमारी नस्लों को फिर से जिंदा करूंगी। अगले दिन जिन अपने डैड के घर पर आ जाती है, जहां वो अपने दांत को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी खुशी तब खत्म हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके डैड ने उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसी की वजह से उसकी मॉम की मौत हुई थी। वो ये जानकर बहुत दुखी हो जाती है। तभी चार्ल्स अपनी टीम को लेकर वहां जाता है। वो जिन को वापस अपने घर लेकर जाना चाहते थे, लेकिन जिन उनके साथ चलने से मना कर देती है। तभी स्कॉट जिन को मनाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस के कार का सायरन सुनकर जिन फिर से अपने आप पर से कंट्रोल खो देती है और सभी कार्स को अपनी पावर से वहीं रोक देती है। अब वो वहां से जाने लगती है, लेकिन चार्ल्स एक मैसेज से उसे रोकने के लिए कहता है। कट जिन को वहां से जाने से रोक लेता है, लेकिन जिन के आगे टिक नहीं पाता। अब जिन एक साथ सभी को बीट कर देती है। पीटर अपनी पूरी स्पीड से जिन के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उसके पैरों के नीचे से जमीन हटा देती है, जिससे वो बहुत तेजी से नीचे गिरता है और उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। अब मिस्टिक जिन से बात करके उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जिन एक ब्लास्ट करती है
है जिससे मिस्टिक के पेट में लकड़ी घुस जाती है और वो मर जाती है। मिस्टिक के मरने के बाद जिन वहाँ से चली जाती है। हैंक और सभी एक्समैन मिस्टिक के मरने से बहुत दुखी थे। वो सभी मिस्टिक को लेकर अपने घर आ जाते हैं जहाँ मिस्टिक को दफनाते हैं। हैंक मिस्टिक की मौत का जिम्मेदार चार्ल्स को मान रहा था क्योंकि उसी ने जिनके दिमाग से छेड़खानी करके उसका दर्द और गुस्सा दबाया था जो आज बाहर आ गया था और उसी दर्द और गुस्से की वजह से मिस्टिक मारी गई थी। हैंक ये सभी बातें चार्ल्स से कहता है लेकिन चार्ल्स कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। वो अपनी गलती नहीं मान रहा था इसलिए हैंक चार्ल्स का साथ छोड़ देता है। अब हम डिबारी के लीडर और उसके एक साथी को देखते हैं जो जिनके डेड के घर आए थे और उनसे जिनके बारे में पूछ रहे थे लेकिन जिनके डेड उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। इसलिए अब वो एलियंस जिनके डेड को मारकर उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। दूसरी ओर हम जिन को जेनेशा के एक आइलैंड पर जाता हुआ देखते हैं जहां एरिक अपने म्यूटेंट साथियों के साथ रहता था। जिन एरिक से मिलना चाहती थी। एरिक उसे देखकर पहचान जाता है और अपने घर में बुला लेता है। जिन एरिक के पास इसीलिए आई थी क्योंकि पहले एरिक भी एक किलर था। वो कई लोगों को मार चुका था। जिन उसे पूछना चाहती थी कि उसने लोगों को मारना बंद कैसे किया और अपनी पावर्स पर कंट्रोल कैसे किया लेकिन एरिक से भी उसे कोई मदद नहीं मिलती। तभी उस आइलैंड पर मिलिट्री के हेलीकॉप्टर आते हैं। वो जिन को ढूंढने के लिए आए थे लेकिन एरिक उन्हें जिन को ढूंढने से मना कर देता है। तभी जिन की पावर्स उसके ऊपर हावी हो जाती है और वो खुद ही बाहर आ जाती है। जिन बाहर आकर मिलिट्री के एक हेलीकॉप्टर को अपनी पावर से तोड़ देती है। इसके बाद वो दूसरे हेलीकॉप्टर को भी तोड़ने लगती है लेकिन एरिक अपनी पावर से जिनको हेलीकॉप्टर तोड़ने से रोक देता है और सभी सोल्जर्स को हेलीकॉप्टर में बैठाकर उसे दूर धकेल देता है। अब एरिक जिन को वहां से जाने के लिए कहता है। जिन कहती है कि मैंने सुना था कि तुम म्यूटेंट को प्रोटेक्ट करते हो। एरिक कहता है कि मैं प्रोटेक्ट ही कर रहा हूँ मेरे लोगों को तुमसे। ये सुनकर जिन वहां से चली जाती है। अब वहां की गवर्नमेंट ने म्यूटेंट्स के लिए नए कानून बनाने की बातें करना शुरू कर दिया था। चार्ल्स न्यूज पर यह सब देखकर प्रेसिडेंट के कॉल करता है लेकिन प्रेसिडेंट चार्ल्स से बात नहीं करते। इसके बाद हमें डिबारी लीडर को दिखाया जाता है जिसने जिन को ढूंढ लिया था और वो अब जिन के पास आकर जिन को अपनी बातों से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और कामयाब भी हो जाती है। वो जिन को न्यूयॉर्क के एक होटल रूम में लेकर जाती है जहां वो जिन को बताती है कि स्पेस में जो एनर्जी तुमने एब्जॉर्ब की थी वो कोई सोलर रेडिएशन नहीं थी। वो एक ऐसी एनर्जी थी जिससे तुम कई सारे मरे हुए प्लेनेट्स को फिर से जिंदा कर सकती हो। डिबरी लीडर जिन को बताती है कि हमने कई बार उस पावर को कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन हम उसे संभाल नहीं सके। इस दुनिया में बस तुम ही हो जिसने उस पावर को कंट्रोल किया है। इसके बाद हम हैंक को देखते हैं जो अब एरिक के पास गया था। हैंक एरिक से जिन को ढूंढने के लिए कहता है लेकिन एरिक उसे मना कर देता है। लेकिन जब हैंक एरिक को यह बताता है कि जिन ने मिस्टिक को मार दिया है तो एरिक भी हैंक के साथ जिन को मारना चाहता था क्योंकि वो भी कभी मिस्टिक से प्यार करता था। अब एरिक के जासूसों को पता चल जाता है कि मिस्टिक न्यूयॉर्क में है। इसीलिए एरिक अब अपना हेलमेट पहन लेता है और फिर से मैग्नेटो बन जाता है। वो हैंक और अपने दो साथियों के साथ न्यूयॉर्क आ जाता है। चार्ल्स भी सेरेब्रोम के जरिए हैंक का दिमाग पढ़ लेता है और जान जाता है कि एरिक जिन को मारने के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। इसीलिए चार्ल्स भी स्कॉट स्ट्रॉम और कर्ट को लेकर वहीं आ जाता है। अब चार्ल्स एरिक और हैंक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन एरिक सभी से बचकर होटल में चला जाता है। वो जिन को मारना चाहता था लेकिन जिन अब डिवाइन लीडर की बात मान रही थी। डिवाइन लीडर ने जिन से कहा था कि ये सभी लोग तुम्हें नहीं समझ सकते हैं इसीलिए तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए अब तुम्हें भी इन्हें मारना होगा। जिन भी अब उन्हें मारने के लिए तैयार थी। तभी एरिक अंदर आ जाता है। वो जिन को मारने की कोशिश करती है लेकिन जिन बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वो एरिक के हेलमेट को दबाकर तोड़ देती है और एरिक को होटल से बाहर फेंक देती है जिससे एरिक बेहोश हो जाता है। अब चार्ल्स कर्ट की मदद से होटल में जाता है लेकिन जिन ये सोच रही थी कि चार्ल्स भी उसे मारने के लिए आया है इसलिए वो चार्ल्स को भी अपना दुश्मन मान रही थी। वो चार्ल्स को मारने वाली थी। तभी चार्ल्स जिन से कहता है कि मैं तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ सकता हूँ लेकिन तुम तो मेरा दिमाग पढ़ सकती हो। चार्ल्स की बात सुनकर जिन चार्ल्स के दिमाग में देखती है तो उसे वो बात याद आती है जो चार्ल्स ने उसे कही थी कि तुम्हारे पास एक गिफ्ट है, तुम चाहो तो इससे अच्छा काम कर सकती हो और चाहो तो बुरा भी कर सकती हो। जिन ये भी देखती है कि जब उसके डैड ने उसे टुकड़ा दिया था तभी से चार्ल्स ने उसे पाला है। अब जिन चार्ल्स को छोड़ देती है और डिवाइन लीडर से कहती है कि मुझे एनर्जी नहीं चाहिए, इसे मुझसे ले लो। डिवाइन लीडर यही चाहती थी और इसीलिए वो अब जिन के अंदर से पावर लेने लग जाती है। अब जिन बेहोश होने लग जाती है। चार्ल्स डिवाइन लीडर से कहता है कि जिन मर जाएगी उसे छोड़ दो लेकिन डिवाइन लीडर चार्ल्स
से कहती है कि तुम्हारी जिंदगियां कोई मायने नहीं रखती है, मैं सभी को मार दूंगी। उसकी बात सुनकर चार्ल्स जिन को उससे दूर हटने के लिए कहता है, लेकिन जिन बेहोश हो गई थी। तभी वहाँ स्कॉट आ जाता है और डिबारी लीडर को अपनी लेजर बीम से शूट कर देता है। बाहर मिलिट्री के सोल्जर्स आ गए थे और वो सभी म्यूटेंट को बेहोश करके पकड़ रहे थे। वो सभी के गले में एक बेल्ट लगा देते हैं जिससे कोई भी म्यूटेंट अपनी पावर का यूज नहीं कर पाता है। वो सोल्जर्स होटल के अंदर आकर स्कॉट, चार्ल्स और जिन को भी बेल्ट पहना देते हैं और उन्हें भी पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। मिलिट्री सभी लोगों को एक ट्रेन से म्यूटेंट की जेल में लेकर जा रही थी। सभी के गले में बेल्ट बंधे हुए थे जिससे वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहे थे। जिन भी उसी ट्रेन में थी और बेहोश थी। चार्ल्स अब हैंक से अपने किए की माफी मांग लेता है और अपनी गलती भी मान लेता है। वो सभी को बताता है कि वो एलियंस जिन की एनर्जी को लेने फिर से आएंगे और अगर उन्हें एनर्जी मिल गई तो वो सभी को मार देंगे। अब एरिक और बाकी सभी लोग भी चार्ल्स की बात समझ जाते हैं। तभी ट्रेन एक टनल में से निकलती है जहाँ से उसके ऊपर बहुत सारे एलियंस चढ़ जाते हैं। वो सभी ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। एरिक सोल्जर से उन्हें छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन सोल्जर समझ रहे थे कि ये सभी लोग म्यूटेंट है और सभी कैदियों को छुड़ाने के लिए आए हैं। लेकिन जब उनकी गोलियों का एलियंस पर कोई असर नहीं होता है तब एक सोल्जर सभी म्यूटेंट्स को खोल देता है। अब हमें म्यूटेंट वर्सेस डिबारी एलियंस के बीच फाइट सीन दिखाया जाता है। एरिक और चार्ल्स की टीम साथ मिलकर सभी एलियंस से लड़ते हैं। सभी म्यूटेंट्स अपनी खास पावर्स का यूज करते हैं और सभी एलियंस को ट्रेन से नीचे फेंकने लगते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। चार्ल्स स्कॉट को लेकर जिनके पास जाने की कोशिश करता है। स्टॉर्म अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक से सभी एलियंस को मारती है। कर्ट भी बहुत बहादुरी से लड़ रहा था। एरिक अपनी मैग्नेटिक पावर से सभी एलियंस जो मर नहीं रहे थे उन्हें ट्रेन के कंपार्टमेंट के साथ कुचल देता है। लेकिन अब ट्रेन में डिबारी लीडर आ जाती है जो जिनसे मिली एनर्जी से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी। वो एक एक करके सभी म्यूटेंट्स को बीट कर देती है और जिन की तरफ बढ़ने लगती है। जिनके पास चार्ल्स था जो जिनको जगाने की कोशिश कर रहा था। तभी जिन चार्ल्स के दिमाग में आती है और चार्ल्स से बात करती है। चार्ल्स उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने जिन के दिमाग में छेड़छाड़ की थी। लेकिन जिन अब समझ गई थी कि चार्ल्स ने जो भी किया उसके लिए ही किया था। चार्ल्स ने जिन को फैमिली दी और उसका ख्याल रखा। जिन चार्ल्स को माफ कर देती है। अब वो चार्ल्स से कहती है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। चार्ल्स से सुनकर चौंक जाता है। वो जिन से पूछता है कि तुम क्या करने वाली हो। लेकिन अब जिन जाग जाती है और पूरी ट्रेन को एक साथ हवा में उड़ा लेती है। वो चार्ल्स से कहती है कि मैं अब अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी। वो सभी म्यूटेंट के आसपास शील्ड बना देती है और ट्रेन के कंपार्टमेंट से सारे एलियंस को दबा देती है। जिन सभी को एक सुनसान जगह पर लेकर आ गई थी जहां सभी एलियंस जिन पर अटैक करते हैं। लेकिन जिन अपनी पावर्स से सभी एलियंस को जलाकर राख कर देती है। अब वहां सिर्फ डिवाइन लीडर ही बची थी जो जिन के पास आकर उससे अपनी एनर्जी लेने लगती है। जिन भी उसे अपनी एनर्जी लेने देती है। लेकिन कुछ देर में ही डिवाइन लीडर को तकलीफ होने लगती है और उस एनर्जी को सहन नहीं कर पाती। लेकिन जिन उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे एनर्जी देना चालू रखती है। सभी म्यूटेंट्स भी वहीं थे और जिनकी पावर से उन्हें भी तकलीफ हो रही थी। तभी डिवाइन लीडर जिनसे कहती है कि तुम मुझे मारोगी तो ये सभी मारे जाएंगे। तुम तुम्हारी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती हो। ये सुनकर जिन रुक जाती है और डिवाइन लीडर को लेकर स्पेस में आ जाती है। स्पेस में जाकर जिन उसे मार देती है। लेकिन अब जिनकी बॉडी भी गायब हो जाती है और लास्ट में हमें एक लाइट ब्लास्ट दिखाई देती है जिसमें हमें फिनिक्स की शेडो दिखती है। चार्ल्स, स्कॉट और बाकी सभी म्यूटेंट्स भी वो लाइट देखकर बहुत दुखी होते हैं। वो सभी समझ जाते हैं कि जिन ने उन सभी के लिए अपने आप को खत्म कर दिया है। लेकिन वो मरी नहीं थी। अब वो स्पेस में डार्क फिनिक्स की एनर्जी के रूप में थी। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ल्स जेवियर के स्कूल का नाम बदलकर जिन ग्रे स्कूल रख दिया गया था। चार्ल्स एक्स-मैन से रिटायर हो गया था और उसकी जगह अब हैंक वहाँ का प्रिंसिपल बन गया था। एंड में हमें चार्ल्स और एरिक साथ में बातें करते हुए दिखते हैं। एरिक और चार्ल्स बहुत पुराने दोस्त थे लेकिन फिर उनकी सोच एक दूसरे से अलग हो गई और वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। लेकिन अब वो दोनों रिटायर हो चुके हैं और एरिक फिर से अपने दोस्त के साथ रहना चाहता था। इसीलिए वो चार्ल्स से अपने आइलैंड पर चलने के लिए कहता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।